वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ दोस्तों, जिस तरह हम तमाम जानते हैं कि हिंदुस्तान इस वक्त किस माहौल से गुज़र रहा है, चंद फ़िरक़ा पसंद, शरपसंद तंजीमें और अफराद मिलकर हमारे मुल्क के माहौल को ख़राब करने के लिए हर चंद कोशिश कर रहे हैं, जिसके अंदर कभी अकेले में, जहाँ कहीं खरियों के अंदर और जहाँ पर कम मेजॉरिटी में अक़लियती हैं, बिलखुसूस मुसलमान हैं, उनको किसी ना किसी बहाने से पकड़कर मॉब लिंचिंग का नाम लेकर उनको तकलीफ़ दी जाती है। और इसी तरह लव जिहाद का नाम देकर मुस्लिम नौजवानों को हिरासा किया जा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़े अकाबिरीन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, हमारे बड़े लीडरान अल्लाह ताला उनको भी जज़ाए खैर दे, जो इस कौम के ताल्लुक़ से अपनी आवाज़ को ऊंची कर रहे हैं। इन दिनों इसी किस्म का वाक़या गुज़िश्ता हफ्ते शहर मैसूर के अंदर पेश आया, जो आप तमाम जानते हैं। मैसूर कोड़गू कॉन्स्टिट्यूंसी के एमपी प्रताप सिम्हा, जिन्होंने एक जहर उगलने वाला बयान दिया है, उसकी हम उम्मत फाउंडेशन की जानिब से कड़ी मजम्मत करते हैं और आपसे दरख्वास्त भी करते हैं कि इस किस्म की गैर गलत बयानबाजी मत कीजिए, जिससे किसी मखसूस तबके के जज्बात जो है मजरूह हों। गुज़िश्ता दिनों प्रताप सिम्हा साहब ने जो नंजनगुड़ के अंदर एक मंदिर को मुनहदम किया गया हुकूमत की जानिब से, इस मामले को लेकर जबकि सारी मीडिया में भी ये पता चल रहा है, सारी मीडिया भी ये बता रही है कि सेंट्रल हुकूमत, स्टेट गवर्नमेंट और जितने एडमिनिस्ट्रेशन मुतय्यन किए जाते हैं आप ही की पार्टी से किए जाते हैं, तो बजाय आप उन लोगों से डायरेक्ट मुलाकात करके बात करने के मीडिया में लाकर इस बात को कर रहे हैं, तो हमें अंदाज़ा हो रहा है कि जिस तरह गुज़िश्ता भी प्रताप सिम्हा ने शहर के माहौल को गंदा करने की कोशिश की है, उनमें से फिर एक चाल रची है कि कैसे हमारे शहर के अमन व अमान को जो है ख़राब किया जाए। जबकि अल्हम्दुलिल्लाह शहर मैसूर के अंदर हम हिंदू, मुसलमान, ईसाई इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अमन व अमान के साथ, सलामती के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है यहाँ पर रह रहे हैं। शायद ये बात प्रताप सिम्हा को हज़म नहीं हो रही है कि क्यों इतने ज़माने से किसी किस्म की भी जो है तशद्दुद शहर के अंदर नहीं हुआ। इस बात को जहन में रखकर उन्होंने मीडिया के सामने अपना जहर उगला है। गुज़िश्ता इसी कोविड काल के अंदर हमारी चंद जमातों में, जिसके अंदर केयर सोशल फाउंडेशन, उम्मत फाउंडेशन, अजीसेट फाउंडेशन, उम्मीद फाउंडेशन, इस किस्म की जो फाउंडेशंस ने अल्हम्दुलिल्लाह इस कोरोना के अंदर हमारी जमातों ने वॉरियर्स बनकर इतनी जमातों ने जो काम किया, इसके दौरान हमने देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपस में हिंदू मुसलमानों ने मिलकर शहर के अंदर आपसी एक दूसरे को मदद करते हुए बड़े पहल कर कि कैसे जो है आपस में हम एक दूसरे की मदद करें इस ऐसे माहौल के अंदर, ऐसी बीमारी के अंदर, ये सोचकर आपस में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा काम किया और सब ने मिलकर जो एकजुट होकर काम किया है। ये सारी बातें शायद हमारे एमपी प्रताप सिम्हा को मालूम होकर वो चाहते हैं कि शहर के अंदर फिर से जो है जिस तरह गुज़िश्ता उन्होंने नापाक मुनज़्ज़म साजिशें की थी शहर के माहौल को परागंदा करने की, शायद फिर से यही सोचकर गुज़िश्ता हफ्ते उन्होंने जो प्रेस मीट की या उन्होंने मीडिया फेस करके जो बात किया, उससे हमें मालूम होता है कि खामोखा जो हमारी अरसू रोड की दरगाह शरीफ है उसके ताल्लुक़ से सवाल उठा रहे हैं और हमारे एनआर कॉन्स्टिट्यूंसी की मसाले में आप सवाल उठाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसका करारा जवाब
हमारे शहर के MLA जनाब तनवीर सेठ साहब ने भी दिया है, और इसके लिए हम उम्मत फाउंडेशन की जानिब से आपकी तायीद भी करते हैं और आपके शुक्रगुजार भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम प्रताप सिम्हा से ये कहना चाहते हैं कि आप एक MP हैं, आप मैसूर और कोडगू कॉन्स्टिट्यूंसी के एक MP हैं। आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती कि आप आपसी इख्तिलाफात जो है मज़ाहब के अंदर डालते फिरें और अपने गुनाह को छुपाते हुए फिरें। इसलिए हम उम्मत फाउंडेशन की जानिब से चीफ सेक्रेटरीट को ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं और शहर के DC साहब को और जितना भी मुहक्किमा इसके डिपार्टमेंट में आता है, हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि प्रताप सिम्हा साहब की इस तरह की बातों के ऊपर वो पाबंदी लगाएं, ताकि शहर का माहौल जो है बिल्कुल पुरअमन बना रहे, शहर के अंदर गंगा जमनी तहजीब बनी रहे, अमन व शांति बनी रहे। अगर ये इस किस्म के गैर जिम्मेदाराना बयान करेंगे तो दूर नहीं कि फिर से जो है शहर के अंदर जो है आपसी रंजिशें पैदा हो और तशद्दुद का माहौल बने। तो इसलिए हम प्रताप सिम्हा से भी कहते हैं कि आप एक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं और आपको ये थोड़ा भी शोभा नहीं देता कि आप इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना बातें करके शहर के अंदर माहौल को ख़राब करें। और इसी के साथ हम आपको ये भी कहना चाहते हैं कि हमारी आवाज़ जो है एक आम आदमी की आवाज़ है। हम आम आदमी के ओहदे पर बैठकर, क्योंकि हम इंडिया के सिटीजन्स हैं और इंडिया के टैक्स पेयर हैं, इस नाते से हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम हमारे देश की, हमारे शहर की, हमारे कौम की जो है फ़िक्र करते हुए ये बात आपको आगाह कराएं। तो लिहाजा फिर एक बार हम जितना भी इसका महकमा, जो भी इसके डिपार्टमेंट्स आते हैं, उनसे हम दरख्वास्त करते हैं कि इस किस्म की शरंगेज़ी बातें जो लॉ एंड ऑर्डर्स को ख़राब करें, शहर के जो है कॉन्स्टिट्यूशन को ख़राब करें, इस किस्म से बचें और प्रताप सिम्हा के ऊपर सख्त से सख्त जो है आप मुकदमा चलाएं या जो कुछ भी बन पड़ सके उनकी ज़ुबान को रोक लगाए। इतना कहते हुए हम अपनी बात ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।